अमर बेल, जिसको कि बहुत ही अलग अलग नामों से जाना जाता है, आयुर्वेद में इसका बहुत ही महत्व है। बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में ये काम में आती हैं। तो ये बेल कौन कौन सी बीमारियों को दूर करने में काम में आती हैं और किस तरीके से हमने इसे इस्तेमाल करना है, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे अमर बेल के फ़ायदों के बारे में, जिसको कि अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अमर बेल को डोडर सीड नाम से भी जाना जाता है। इसका बॉटनिकल नेम कस्कुटा रिफ्लेक्सा है। आम बोलचाल भाषा में इसे आकाश बेल, अमर बेल नाम से भी जाना जाता है। इस बेल के पत्ते नहीं होते, यानी कि ये बिना पत्तों वाली बेल होती हैं और ये किसी भी पेड़ के ऊपर चढ़कर चिपक कर बढ़ती रहती हैं। अमर बेल, इस बेल को इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये मरती नहीं है। अगर सूख भी जाती है तो फिर से दोबारा हरी हो जाती है। ये बेल जिस भी पेड़ पर चढ़ जाती है उसी का पूरा न्यूट्रिशन ले लेती है और बढ़ती रहती है। आप कहीं जाएं आए तो रास्ते में आम ही आपको ये बेल दिख जाती है। काफ़ी सारे पेड़ों पर ये इस तरह से धागे से इसके लटक रहे होते हैं, ग्रीन से, कुछ येलो से कलर के। सिर से लेके पैर तक ये हमारी बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में काम में आती है। अगर किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो 40 से 50 ग्राम के आसपास आप ये अमर बेल ले लें और इसको आप पीस लें। इसको आप देखिए अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको थोड़े से गुड़हल के फूल, थोड़े से कड़ी पत्ता या एलोवेरा मिल जाता है तो सभी को आप ग्राइंडिंग जार में पीस कर इनका पेस्ट सा बना लें। इसे आप पैक की तरह अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बाल बीच में टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो उसमें ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप अकेले ही इस बेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे पीस कर आप पानी में मिक्स करके नहाने के बाद बालों में डालें तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ये आप हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा कर सकते हैं। और इसका अगला फ़ायदा ये है, अगर आपको लीवर संबंधी प्रॉब्लम है, यानी कि लीवर बड़ा हुआ है, खाना आपको हजम नहीं हो रहा, तो आयुर्वेद के अनुसार अगर आप दिन में एक बार इसका 10 से 15 ml रस निकालकर पानी के साथ या फिर दूध के साथ सेवन करते हैं, 24 घंटे में आपको 1 दफ़ा ही सेवन करना है। अगर आप इसका इस्तेमाल 20 से 25 दिन तक लगातार करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपका लीवर बढ़ा हुआ है वो ठीक हो जाएगा। साथ ही आपको बहुत भूख भी लगने लगेगी। अगर बच्चों को या बड़ों को किसी की भी सेहत नहीं बन रही, बहुत दुबले पतले हैं, तो आप इस अमर बेल को सुखा लें। सुखाकर इसका चूरन तैयार कर लें। 1 चम्मच इस चूर्ण को गाय के दूध के साथ अपने बच्चे को देना शुरू करें तो आप देखेंगे कि 1 से 2 महीने में ही आपको फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको गाय का दूध नहीं मिल रहा है तो जो भी दूध मिल रहा है आप उसके साथ ही इसका सेवन कर सकते हैं। और इसका अगला फ़ायदा है कि अगर आपको स्किन पे कहीं कोई इन्फेक्शन हो गया है, चाहे वो बैक्टीरियल हो या फिर फंगल हो, तो आप इसे अच्छी तरह से कूट कर इसकी लोदी सी बनाकर वहाँ पर लगा लें तो आप देखेंगे कि आपको 1 से 2 दफ़ा लगाने के बाद ही फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा और स्किन का कलर पहले जैसा ही होने लगेगा। और इसका अगला फ़ायदा है, अगर किसी को संधि बात, आम बात, यानी कि जोड़ों में दर्द रहता है तो इसकी लुगदी सी बनाकर आप वहाँ पर लगा लेते हैं, यहाँ पर दर्द है, तो इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। और अगर आप इस बेल को पानी में उबाल कर इसकी स्टीम वहाँ पर देते हैं, यहाँ पर दर्द है, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। ये हमारा एक खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है। यकीन मानिए, जोड़ों के दर्द में इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर किसी के अंडकोश में वृद्धि हो गई है तो इसकी लुगदी सी बनाकर वहाँ पर बांधते हैं तो इससे स्वेलिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और ये वज़न कम करने में भी बहुत ही मददगार साबित होता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में वाटर टेंशन बढ़ गया है तो उसे भी ये कम करता है और इससे आपका वज़न भी कम होता है। अगर महिलाओं को संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो गई है तो आप इसे पानी में उबालिए। उबालने के बाद पानी को ठंडा करके यहाँ पर इन्फेक्शन है वहाँ पर धोइए। इससे महिलाओं को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। जो योनि में खुजली रहती है या फिर इरिटेशन जी होती है, उस सब से छुटकारा मिलेगा। अगर किसी को बवासीर यानी कि पैल्स की प्रॉब्लम है तो 10 से 15 ml इसका रस निकाल कर ले लें। उसमें 2 काली मिर्च पीस कर डाल लें और इसे सुबह सुबह यानी कि खाना खाने से पहले 3 से 4 दिन भी आप इसका सेवन करते हैं तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है।
और इसका अगला फ़ायदा है कि अगर आपका शरीर बहुत थका थका सा रहता है और आपको बहुत ही कमज़ोरी महसूस होती है, तो आप इसका रस 10 से 15 ml लेके दूध के साथ ले सकते हैं। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको अमरवेल से होने वाले बहुत सारे फ़ायदों के बारे में जानकारी दी। ये बेल आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। अगर आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो पेड़ों के ऊपर लटकी हुई ये आपको मिल जाती है। अगर आपके घर में कोई प्लांट वगैरह, आपने कोई पेड़ वगैरह लगा रखा है, तो इस बेल को थोड़ी सी को ला के आप उस पेड़ के ऊपर डाल देते हैं तो ये अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर ये बेल आपको कहीं भी नहीं मिल रही है तो ये पंसारी की दुकान से आपको मिल जाती है। वहाँ पर सूखी हुई ये बेल मिल जाती है, तो आप बहुत आसानी से इसे ले सकते हैं। ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। वैसे इस बेल को खरीदने की कम ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर ये हमें रास्तों में या बाहर कहीं भी पेड़ों के ऊपर लटकी हुई मिल ही जाती है, तो वहाँ से आप इसे ले सकते हैं और इसके औषधीय गुणों का लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो हमारे घर के आसपास ही बिल्कुल कहीं ना कहीं फ्री में लगे हुए हमें मिल जाते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। अगर आपके पास भी कोई ना कोई ऐसे प्लांट हैं जो अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं, तो उनको उखाड़ कर फेंकने से पहले ज़रा उनके बारे में सर्च ज़रूर कर लें मोबाइल पे कि वो प्लांट कौन सा है। हो सकता है कि वो आपके बहुत काम आने वाला प्लांट हो। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।